जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, प्लीज इसे पूरा देखिए और सुनिए इसमें क्या मैसेज है जो आपके लिए है, और बहुत ही पॉजिटिव होकर सुना कीजिए। जितना आप पॉजिटिव होकर पूरा वीडियो देखते हो, सुनते हो, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हो। और जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, सबके लिए मैं आप सबके दिल से आभारी हूँ। और ऐसे ही आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे, आपके सहयोग से ही मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे भी आप सबके सहयोग के साथ ही मैं चलना चाहती हूँ। आप सबका प्यार मेरे साथ हमेशा रहे और भगवान जी जो भी गाइडेंस मेरे माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैं कंटिन्यू करती रहूं। और बहुत ही इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हो, जो भी गाइडेंस आज आपको मिलने वाली है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इजी तरीके से भगवान जी आज समझा रहे हैं। ये मैसेज हम सभी के लिए है, ठीक है। मतलब कि जितना ध्यान से आप इसको देखोगे, सुनोगे और समझोगे और इस पर विचार करना कि कितनी आसानी से भगवान हमारी मदद करते हैं, कितने आसान आसान मैसेज देते हैं ताकि हम समझ जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आज आपको मिलने वाला है और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जब आप ये अच्छे से सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि आज भगवान जी आपको क्या देने वाले हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, यदि आप भगवान की पूजा पाठ, मंत्र जाप, जो भी नाम जाप कर रहे हो, ठीक है, और आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई विश है, उसको आप पूरा करना चाहते हो, ठीक है, और उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हो और उसमें यदि टाइम लग रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज हम सभी जानते हैं कि जो भी चीजें होती हैं डिवाइन की मर्जी से होती हैं, ठीक है। इसीलिए डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हम सब की लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी तरफ एक बात आती है जो कि रुकावट बनती है हमारी विश को, जो फुलफिल नहीं होने देती, वो क्या कारण है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जो मुझे चैनल मैसेज भी मिला था और मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से देखिए इसे कि क्यों देरी हो जाती है कि आपकी वो विश पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो आज के बाद जब भी आप कोई प्रार्थना करोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो आप कितना उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान दें। जब भी भगवान का नाम जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनसे कोई प्रार्थना करते हैं, तब एक बहुत ही शक्तिशाली घेरा हमारे आसपास बन जाता है। उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह हर प्रकार की मुश्किल को हमारे जीवन से हटाने की क्षमता रखती है। जो जब भी आप भगवान जी का नाम जाप कर रहे हो, ले जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, ठीक है, आप उनका नाम ले रहे हो और उनको याद कर रहे हो, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक पॉजिटिव जो सर्कल है ना वो आपके आसपास बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, यदि वो इतना पॉजिटिव सर्कल आपके आसपास बनने वाला होता है या बन गया होता है, फिर हम उसे कैसे तोड़ देते हैं? वो होता है हमारे मन में फिर क्वेश्चन आने लग जाते हैं, ठीक है। और वो कैसे आते हैं तो ध्यान से सुनिए। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी विश है वो पूरी हो जाए। बहुत बड़ी गलती करते हैं कि थोड़ा सा समय अधिक हो गया प्रार्थना करते करते, फिर हमारे मन में प्रश्न उठने लग जाते हैं। हम अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रश्न करने लग जाते हैं। बहुत अच्छे से हम कर रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ी सी देर हो गई, हो सकता है कि वो प्रार्थना करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमें, तो फिर हमारे मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, ठीक है, कि इतना कुछ तो कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है ना। अब देखिए कि आप बार बार क्या कर रहे हो। जो सर्कल कंप्लीट होने वाला था, आपने वो जो सर्कल है उसको कैसे कट कर दिया, हाफ छोड़ दिया है, ठीक है। हम सोचने लग जाते हैं इतना सब कुछ तो कर लिया है ना, कर रहे हैं, फिर भी मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। कई बार हम इतना तक सोचने लग जाते हैं कि कुछ भी नहीं होता, कितना कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो घेरा बना था या बनने वाला था, हमने बीच में ही उसको रोक दिया प्रश्न चिन्ह लगाकर। कोई भी आपकी विश जो आप चाहते थे पूरी हो जाए, अब वो पूरा होने में और अधिक समय लेगी, क्योंकि भगवान आपका भाव देखते हैं। अब आपने खुद ही रुकावट डाली। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कैसे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हो, बहुत अच्छे से जो भी अपनी विश को पूरा करने के लिए आप कुछ भी ट्राई कर रहे थे, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी का वो घेरा आपके आसपास बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही मतलब बीच में थोड़ा सा समय अधिक हो गया या आपको लगा कि मैंने हर तरह से हर उपाय कर लिया लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या किया, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न चल पड़े। अब देखिए मैंने ये कर दिया, ये है प्रश्न चिन्ह, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी और इसी पर आपने ध्यान देना है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जो मेरा विश्वास है, यदि मैंने बहुत अच्छे से मैं चल रही हूँ, मैंने पूरी तरह से उस डिवाइन एनर्जी को सरेंडर कर दिया है और मुझे पता है कि मेरी जो भी विश है वो सही समय पर भगवान खुद पूरी कर देंगे। अगर मैं इस भाव से उस विश के साथ काम कर रही थी और फिर मैंने उसको समर्पण कर दिया भगवान जी को, तो क्या होगा, तब ये जो आपका यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन मार्क आपका बना, ये हाफ नहीं रहेगा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और इस सर्कल के नीचे जो एक लाइन बन जाएगी, ये है मेरे विश्वास की, ये है उस डिवाइन शक्ति पर विश्वास की लाइन, ठीक है ना, कि मुझे उस एक परम पिता पर भरोसा है कि वो जो ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां हैं या ब्रह्मांड की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे लिए वर्क कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉट लगा वो मैंने समर्पण कर दिया अपनी विश को, ठीक है। अब इन दोनों में आप खुद ही अंतर देख सकते हो। मैं इसको आपको थोड़ा क्लोज से भी दिखाना चाहती हूँ। ये है जब मैंने कोई भी विश की और बीच में मेरे प्रश्न उठने लग गए मन में, क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं कब होगा, इतना कुछ तो किया क्यों नहीं हो रहा है, ये कर दिया ना मैंने, प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मैंने उस सर्कल को कंप्लीट नहीं होने दिया। और जो ये एक लाइन यहाँ पर बनी, ये क्या दिखा रही है कि मैंने खुद ही रुकावट खड़ी कर दी अपने रास्ते में। और ये जो डॉट मैंने फिर लगाया, ये मैंने फिर मैं सोच रही हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत कुछ कर लिया, फिर आप छोड़ देते हो, ठीक है, जबकि वो कंप्लीट होने वाली थी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह यदि आपने काम किया होता पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी के लिए अपनी वो भाव रखते, ठीक है, शुद्ध भाव से आपने अपनी इच्छा को मांगा और उसके लिए आपने जो भी मंत्र जाप किया, उसके बाद आपने पूरा सरेंडर कर दिया, तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता, ठीक है। और ये जो लाइन है वो आपके विश्वास की लाइन थी कि आपने समर्पित कर दिया है, आपको उस एक शक्ति पर भरोसा है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, ठीक है। और ये जो डॉट है ना, ये आपकी आस्था का चिन्ह है कि अब आपने पूरी तरह से समर्पण कर दिया परमात्मा को, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। यदि मैंने ये इस तरह से वर्क किया होता तो ये एक की बन जाती है, ठीक है, ये एक की शेप में पूरा ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये दिखा रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझो कि जब आपके मन में क्वेश्चन उठने लग जाते हैं ना, किसी भी काम को करते करते कि होगा पूरा कि नहीं होगा, मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, इस तरह के जब विचार चलने लग जाते हैं तो आप क्या कर देते हो, वो जो भगवान आपको एक की देने वाले होते हैं, आप उस की को छोड़ देते हो, ठीक है, आप नहीं ले पाते उसको क्योंकि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। यदि आप ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन मार्क लगाना छोड़ दें तो आपका ये सर्कल कंप्लीट होगा और आपको एक की मिलती है डिवाइन की तरफ से, जो कि यहाँ पे मैंने वो जो समर्पण भाव का ये डॉट लगाया ना, ये एक तरह से वो ताला है जिसको ओपन करने की डिवाइन आपको दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ कनेक्ट करते हो और आपके पास वो की होती है कि आपको कैसे उस लॉक को ओपन करना है, जब लॉक ओपन हो जाएगा तो जो दरवाजे आपके लिए
खुलेंगे ना, वहां आगे आपके लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली थी, लेकिन आपने वो नहीं ली, आपने छोड़ दिया और ये सर्कल कंप्लीट नहीं किया। तो आज के बाद जब कभी भी आप में से किसी के भी, जो भी सुन रहा है, ये हम में से सबके साथ होता है, आपने इसको जरूर अनुभव भी किया होगा। और आगे भी आप ध्यान देना कि जब जब ऐसी स्थिति आती है कि हमारा काम बनने ही वाला होता है, ठीक है, हमारी वो विश कंप्लीट होने वाली होती है, तब भी ये क्वेश्चन मार्क हमारे मन में आ जाता है और हम क्या कर देते हैं, खुद ही रोक देते हैं, हम कट कर देते हैं उस सर्कल को, उसे पूरा कंप्लीट नहीं होने देते हैं। ठीक है, और ये जहां पे हमें एक विश्वास रखना चाहिए था, उसी चीज को मैंने रुकावट बना दिया। ठीक है, फिर हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, फिर हम छोड़ देते हैं। तो इतने अच्छे तरीके से भगवान जी यहाँ पर, और मैं खुद ही हैरान हूं कि कैसे ये मैसेज और किस तरह से उन्होंने ये मैसेज दिया। ठीक है, तो इसके साथ आप जरूर कनेक्ट कीजिए और बहुत गहराई से इस बात पे विचार कीजिएगा। यदि आप ये चीज समझ गए ना, तो देखिए आपके लिए वो की बन जाएगी और फिर आप उस की से उस ताले को खोल सकते हो और फिर वो डोर ओपन हो जाएंगे, जो कि आपको सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। आपकी जो भी विश होगी ना, उसको वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि आपके पास ही वो डिवाइन जो है ना, आपको ही वो की दे देते हैं कि तुम अपनी हर वो विश जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसे पूरा करो, है ना। क्योंकि फिर वो दरवाजा ओपन होने के बाद तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली होती है। तो अब इसमें खुद रुकावट नहीं बनना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और यदि आपने इस पे काम कर लिया ना, तो आप खुद ही देखना एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में उठते रहते हैं ना, वहां पे थोड़ा कंट्रोल करना आप सीख जाओगे कि अगर मैं क्वेश्चन कर भी रही हूँ ना, तो आपको एकदम से अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं क्या कर रही, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को आपने समझना है। और बहुत ही मतलब इतने सहज तरीके से यदि भगवान हमें बता रहे हैं कि तुम खुद ही कैसे रुकावट बन जाते हो अपने रास्ते में, तो उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, वो चीज भी उन्होंने क्लियर कर दी। तो प्लीज इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा और अपनी लाइफ में इसको यूज भी कीजिए कि आपको वो की चाहिए। ठीक है, या आप इसी तरह से क्वेश्चन मार्क का निशान लगा के हर बार प्रश्न उठा के अपनी उस विश को फुलफिल होने ही नहीं देना चाहते। अब ये आप खुद डिसाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि भगवान तो देने के लिए बैठे हैं। एक तो है कि डिवाइन टाइम पे हमारी विश पूरी होती है, लेकिन दूसरा होता है वो हम खुद ही रुकावट पैदा कर रहे होते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ी समस्या है या बहुत विपरीत परिस्थिति आ गई है और मैंने वहां पे कोई भी जाप करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस जाप को करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तब मेरे मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि इतने टाइम से मैं कर रही हूँ, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप कनेक्ट करो उस डिवाइन एनर्जी के साथ। और वो जो भी मंत्र जाप आप कर रहे हो या जो भी पाठ आप कर रहे हो, आप उसके साथ कितना कनेक्ट हुए हो ना, भगवान तो वो देख रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही बात उन्होंने बताई है कि भगवान हमारा भाव देख रहे हैं। अब आपका भाव कैसा था, कितने आप कनेक्ट थे जब भी आप जो भी मंत्र जाप कर रहे थे या जो भी पाठ कर रहे थे। ठीक है, एक वो ऊर्जा नहीं होनी चाहिए कि बस मैं इस जो भी मेरी विश है वो पूरी हो जाए, मैं उसी के लिए वो ध्यान कर रही हूँ। नहीं, बस एक बार भगवान को बोल दिया कि हाँ मेरी ये विश है, मैं चाहती हूँ कि ये पूरी हो जाए। उसके बाद जो आप पाठ कर रहे हो या जो भी मंत्र जाप कर रहे हो ना, फिर आप उस भाव में आ जाओ, निस्वार्थ भाव में। फिर वहां आप छोड़ दो भगवान के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप सरेंडर कर देते हो ना, फिर वो काम होने लग जाता है। और इस बात पर आपको ट्रस्ट करने की आवश्यकता है। और इतने मतलब कितने अच्छे से भगवान ने आज ये मैसेज दिया है। मैं अब आपके लिए एंजल मैसेज भी देखती हूँ। ठीक है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी सुन रहा है ना, जिन्होंने भी इसको पूरा सुन लिया और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आपने कई बार नोटिस किया है कि वो बहुत क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है, या बताते भी होंगे, और जब भी बात करते होंगे तब भी आपने उनको नोटिस किया होगा कि वो बहुत क्वेश्चन करते रहते हैं। मतलब कि क्वेश्चनों का जो प्रश्न जो है ना, इतना बड़ा सर्कल बना देते हैं कि फिर उससे बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी इसमें बहुत हेल्प हो और वो लोग इस चीज को समझकर अपने जीवन में अपनाएं और आगे निकल जाएं। ठीक है, तो ये आपने करना है।
और देखते हैं आज एंजल आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें एंजल नंबर है और नंबर के हिसाब से ही मैसेज यहाँ पर है। इतना प्यारा मैसेज है। और देखना ये जो कुछ भी अभी मैंने चैनल मैसेज में जो भी समझाया आपको कि यदि हम बार बार क्वेश्चन मार्क का वो लगा देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं, बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल भी आपको बहुत प्यारा मैसेज दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए इसे। जो भी पूजा पाठ आप करते हो उसमें आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, तभी वो पूजा आपके लिए फलदायी होगी। यदि आपके घर में आपको बहुत नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है तो आप बीच बीच में हवन करते रहिए, ठीक है, या धूनी दे सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो। और ये तो आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे से। तो जब भी आपको लगे कि कुछ नेगेटिव आपको फील हो रहा है ना, तो आप अपने घर में ये भी कर सकते हो। बीच बीच में आप हवन कर लो, बीच बीच में आप धूनी दे लो, है ना। तो ये आप कर सकते हो क्योंकि उससे वो नेगेटिव एनर्जी जो आपको फील हो रही है वो दूर चली जाती है और फिर सब कुछ सही हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव है ना, वो कई बार नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, नेगेटिव हमारे ही विचार होते हैं, हमारे ही बोल होते हैं, ठीक है। तो एंजल यहाँ पर आपको अवेयर कर रही है कि इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप ही के थॉट या आप ही के बोल नेगेटिव तो नहीं है जो आपके घर की एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज एंजल आपको दे रहे हैं। परमात्मा आपके लिए जो जरूरी संदेश है किसी न किसी के जरिए आप तक पहुंचा देंगे, इसीलिए बहुत सतर्क रहा करें। आपको एक अवेयरनेस की एनर्जी में रहे। यदि आप हमेशा अवेयर रहते हो ना, तो भगवान किसी न किसी जरिए आप तक वो संदेश पहुंचाते ही हैं और वो आपको मिलता है, ठीक है। परमात्मा के संकेतों को अनदेखा ना करें। जो आप जो आप ढूंढ रहे हो आप ही के पास है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। तो उसी टाइम पे ना परमात्मा किसी ना किसी जरिए आप तक संदेश पहुंचा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे यदि आप अवेयर हो तो आप वो उन संकेतों को समझ सकते हो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उन संकेतों को आपने अनदेखा नहीं करना है। और भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां है ना, आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं, ठीक है। जब भी वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगी, वो कब कनेक्ट करती हैं, जब आप अपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप अपने माइंड बॉडी और सोल के लिए वर्क कर रहे होते हो, तभी वो डिवाइन की जो एनर्जी होती है वो आपके लिए वो आपके साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ध्यान रखें अपने माइंड बॉडी और सोल इनको भी भोजन देना है रोज। खुद तो भोजन कर लिया, लेकिन बाकी जो ये तीन चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल, ठीक है ना, तो उसको भी भोजन देना है टाइम टाइम पे। अपना ध्यान रखना है, जिसमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है हमें बहुत अच्छे से, ठीक है। वो सारी चीजें करनी है जिससे आपकी बॉडी खुश हो जाए कि आप उसे बहुत प्यार कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि स्वस्थ काया में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ठीक है ना। और ये मैसेज बार बार यदि मिल रहा है तो समझ जाओ भगवान के इशारे हो कि भगवान क्या बताना चाहते हैं आपको, कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज है। मैंने बॉडी का मैसेज दिया और यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है वो एंजल बोल रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। जब भोजन करें बहुत ही शांत रहें, बात ना करें भोजन खाते हुए, ठीक है। अपनी थाली में झूठा भोजन बिल्कुल ना छोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
एंजल इतने प्यारे मैसेज दे रही हैं और आप बहुत ही पॉजिटिव होकर इन्हें स्वीकार कीजिए। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। किसी भी बात को लेकर चिंतित ना हो। हर काली अंधेरी रात के बाद फिर से एक सुंदर सवेरा आता है। कितना प्यारा मैसेज है ना एंजल का, कि कितनी भी काली अंधेरी रात हो ना, लेकिन उसके बाद भी सवेरा आता है। ठीक है, अपना हर कर्म बहुत अच्छे से करते रहें। आप पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना हुआ है। हर दिन सुबह सूर्य को नमस्कार जरूर करें। देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी हुई है। यहाँ पे ये जो मैसेज है ये माँ येलो तारा माँ का मैसेज है। ठीक है, तो उस सूर्य की उस रोशनी को यदि आप अपने अंदर धारण करना चाहते हैं तो कुछ पल के लिए सूर्य की रोशनी में बैठिए, है ना। जब सूर्य उदय होता है तो उस टाइम पे आप कुछ पल बाहर बिताइए, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। यदि आप उस टाइम पे बाहर थोड़ी देर के लिए घूमते हो या थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आजकल ये जो तारा माँ होती हैं, रेड तारा, येलो तारा, ठीक है, व्हाइट तारा, इन देवियों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि माँ अलग अलग रूप से आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, तो आप उनको समझिए कि वो क्या मैसेज देना चाहती हैं। ठीक है, यदि आप आजकल उनके साथ कनेक्ट फील कर रहे हो, कनेक्शन फील कर रहे हो, या अचानक से आपके सामने ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें अलग अलग तारा माँ के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है प्लीज वो बहुत ध्यान दें। और जब भी आपको अपने जीवन में कुछ भी परिस्थिति ऐसी आई तो बहुत सारे मंत्राज होते हैं, तो आप उनको चैंट कर सकते हो। ठीक है, ये थे आप सबके लिए बहुत प्यारे मैसेज। एंजल ने भी आपको मैसेज दिए, और जो भी डिवाइन का जो विशेष मैसेज था, जो चैनल्ड मैसेज था, और वो उन्होंने किस तरह से आप तक पहुंचाया, वो आप सबको मिल गया। प्लीज इसको बहुत ही पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप यहाँ तक पहुंचे हो, वीडियो को सुन रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप सब मेरी सोल फैमिली का एक हिस्सा हो, ठीक है, धीरे धीरे करके ये फैमिली बड़ी हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ी एक फैमिली हो, और इसमें बहुत सारे मैसेज आपको मिले, और आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि हमें लगता है कि ये साधारण चीजें हैं, छोटे मैसेज हैं, या कुछ और सुन लें, कुछ और देख लें, लेकिन भगवान को जैसे भी मैसेज पहुंचाना होता है ना, ये उनकी अपनी मर्जी होती है, और वो किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। तो प्लीज लाइक करते रहिए, और कमेंट जरूर करनी है। आपने लाइक कर रहे हो, कमेंट भी करा करो। ठीक है, आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो उनको आप थैंक यू जरूर बोला कीजिए। और आपको कैसी लग रही हैं जो भी वीडियो में डालती हूँ, आपको कैसी लगती है वो भी आप बता सकते हो, अपने भाव। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय माँ आदिशक्ति। माँ की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, और आप सबके चेहरे पर एक वो जो रियल खुशी होती है वो हमेशा रहे, और हर परेशानी में माँ आपके साथ हैं। ठीक है, आपके इष्ट देवता, पितृ देवता, आपके पूर्वज, सभी की ब्लेसिंग आपके साथ है। जितना आप उनको याद करोगे, सबसे पहले हमें उन्हें याद करना चाहिए, और फिर हमारे सारे काम बनते ही बनते हैं, और वो किसी न किसी तरह से हमारी मदद करते ही हैं, रास्ता भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। जय माँ आदिशक्ति।